हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि सॉरी जो जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों उस सब के बारे में देख लिया था। और आज हम लोग आगे हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ हेडिंग डालना है बच्चों, इसके बारे में लिखेंगे जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या होता है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी हो गया बच्चों जो सबसे पहले यानी कौन कौन सेल से यानी कौन से बना होता है, उसके बाद जो उसका आगे का स्ट्रक्चर हो वो कैसे आगे बढ़ता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे जो कि हमारा जो बॉडी है जो पूरे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया होगा बच्चों, जो कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे बनता है, एकदम एक एक जो सेल है उससे बनता है। तो इसमें लिखेंगे जो कि पहले सेल हो जाएगा और जो कि सेल मिलाकर पहले सेल जो छोटी छोटी होता है सेल और सेल को मिलाकर बच्चों आगे जो कि सेल जो जितने भी और जितने सारे वो सेल मिलाकर उसके बाद आगे क्या जो टिश्यू बनाएगी। और टिश्यू जो सेल और टिश्यू दोनों मिलाकर क्या जो सेल और टिश्यू दोनों मिलकर बच्चों ऑर्गेन बनेगी यानी ऑर्गेन बनाएगी। और जो कि सेल टिश्यू और ऑर्गेन यानी ये तीनों मिलाकर बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। ऑर्गेन सिस्टम लिख लिया। और ये जो कि ये पूरे सभी को मिलाकर जो सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गेन हो गया, ऑर्गेन सिस्टम हो गया, इस सभी को मिलाकर हमारा जो कि क्या बनता है, हमारा लिविंग बॉडी। बाद में इसके बाद हमारा जो लिविंग बॉडी बनता है तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट हो गया तो इसमें जो कि सेल ही हो गया और ये नहीं लिख रहा हूँ। और ये मिलाकर ये सब मिलाकर बच्चों यहाँ जैसे यहाँ लिख सकते हैं जो कि सेल से लेकर और ये यानी सेल हो गया प्लस सेल प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गेन प्लस ऑर्गेन सिस्टम में सभी मिलाकर हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि लिविंग बॉडी। इस तरह से भी आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ बच्चों, जो कि आप किसी तरह से कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। और देखिए यहाँ हो गया और दूसरे कलर से हम लोग ले लेते हैं जैसे ये। और आगे जैसे यहाँ सेल हो गया तो और सेल जो कि और टिश्यू बनेगा तो जो कि सेल को लेकर यानी सेल बना देगा यहाँ पे टिश्यू इक्वल टू टिश्यू हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं। और जो कि सेल और टिश्यू ये दोनों मिलाकर बच्चों सेल और टिश्यू इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमारा जो इक्वल टू यहाँ ऑर्गेन लिख सकते हैं जो कि ऑर्गेन बनेगा। और जो कि सेल टिश्यू और ऑर्गेन यानी ये तो जो कि सेल हो गया टिश्यू और ये तीनों मिलाकर जो कि हमारा इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं जो कि ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा। ऑर्गेन ये थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा हमारा ऑर्गेन सिस्टम। और जो कि ये सभी मिलाकर हमने यहाँ लिखा है लिविंग बॉडी। तो इस तरह से जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और आगे हम लोग एकदम सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और तो ये हो गया। और अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं जो कि टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, जो कि हमारा आगे पढ़ना है जो कि कितने प्रकार का सेल होता है किसके, जो कि हमारे जो जितने सेल होते हैं उसके जो हमारा सेल के नंबर के हिसाब से कितने पार्ट का जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया बच्चों और हम लोग आगे जो कि हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ जो कि नंबर ऑफ सेल कितना होता है उसके हिसाब से। तो आगे देखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ लिविंग यानी कितने प्रकार के जो हमारे लिविंग होते हैं उसके कितने प्रकार के लिविंग होती है किसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, जो कि ऑन दी बेसिस यानी नंबर कितने नंबर जो कि कितना नंबर होता है सेल का उसके हिसाब से। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो कि जो टाइप ऑफ कितने प्रकार के जो लिविंग बीइंग होती है वो कौन से आधार पर देखेंगे, जो कि ये टाइप ऑफ लिविंग देखेंगे कौन से आधार पर, जो कि नंबर ऑफ सेल के कितना सेल होता है उसके हिसाब से जो हमारा लिविंग हो गया वो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि क्या होता है, फर्स्ट हो गया हमारा यूनिसेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग आगे लिखेंगे जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है। तो इसमें हम यहाँ लिखते चलते बच्चों जो कि दी ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक ही सिंगल यानी यूनि होता है। यूनि का मतलब क्या होता है, वन यानी एक सेल के यूनि यानी वन हो गया। और सेलुलर यानी जो कि सेल यानी एक सेल से जो बना होगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दी ऑर्गेनिज्म दी
द ऑर्गेनिज्म जो कि जिसका बॉडी किससे, एक ही प्रकार के सेल से बना होगा, हुज बॉडी मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो कि एक ही प्रकार के सेल से बना होगा, उसको हम लोग ओनली कॉल्ड क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज यूनिसेलुलर सेल। और इसमें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल, तो सॉरी जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, सेल नहीं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसके, जो कि कौन सा यूनिसेलुलर में हो जाएगा, जैसे अमीबा हो गया, ये बेस्ट एग्जाम्पल। और आप लोग जो 6th से पढ़ते आ रहे होंगे, इसका जो कहीं ना कहीं आपको जो साइंस का बुक है आप लोग पढ़े होंगे और अच्छी तरह से, जो कि 8 में भी था। और तो अमीबा और AMOEB अमीबा हो गया। और इसमें हम लोग आगे सेक्ट्रा लिख सकते हैं। और जो कि सेकेंड होता है कौन सा, जो सेकेंड हो जाएगा हमारा मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि मल्टी यानी एक से अधिक हो गया, तो यहाँ जैसे सेम डिफिनीशन है बच्चों, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ ओनली, और यहाँ पे मैनी कर देना है या मोर देन वन, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि सेम डिफिनीशन है। तो यहाँ लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसमें हम लोग एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, जो कि इसमें बेस्ट एग्जांपल हो जाए हमारा मॉस्क्यूटो हो गया, मॉस्क्यूटो। और इसमें सेक्टर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा, यहाँ तक देख लिए बच्चों। और आगे हम लोग जो कि अब अगला हेडिंग देखेंगे, जो कि नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी जो कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो कितने जो कि नंबर होता है, किस हिसाब से जो साइज शेप उसके आधार पर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, जो कि नंबर ऑफ। और मैं अपना जो शुरू में इंट्रोडक्शन देना भूल गया बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि वहीं से आप लोग को जो आगे का जो नोटिफिकेशन और आगे का जो लेक्चर चाहिए वहीं से मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर जो नोटिफिकेशन है बच्चों वो दबाएं, और जो कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो